Hello everyone, welcome to my YouTube channel Galaxy of Mathematics. Today I am going to start a new chapter, very interesting chapter, complex number. तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम थोड़ा बेसिक देखते हैं जो हमने 10th में किया था कि 10th में याद है हमें कि हम डी निकालते थे b² - 4ac। अगर ये माइनस आ जाता था, इफ डी इज नेगेटिव, तो हम लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, ये हम लिखते थे यहाँ से और सम को छोड़ देते थे, करते ही नहीं थे। इसका मीनिंग कि जो हमने वहाँ पे छोड़ा था नॉट रियल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि उसके आगे हम किस तरह प्रोसीड करें। तो अगर मैं एक इक्वेशन ले लूँ x² + 1 = 0 और इसमें हम अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू यहाँ कुछ भी रख लेंगे, किसी भी रियल वैल्यू के लिए 0 कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सेम टाइम x = √-1 रखेंगे या +1 रखेंगे, प्लस माइनस दोनों में कोई एक रख लें, तो आंसर यहाँ फिर 0 आ जाएगा, मीन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर्स हैं, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, तो उनको हम बोलते हैं इमेजनरी नंबर्स और लिखते हैं शॉर्टकट में IM से। इमेजनरी नंबर डिनोट करेंगे IM से। तो हमें इन्हीं नंबर्स के बारे में डिटेल से करना है कि ये नंबर कौन से, इनकी कैलकुलेशन क्या है। तो अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ये देखना हम किस चीज़ को डिनोट करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिनोट करते हैं z से, z = a + iota b, where a and b are real numbers, a is real part of z and b is imaginary part of z। तो अब हम डिटेल में सीखेंगे कि जो भी हमने लिखा था √-1, तो √-1 को हम डिनोट करते हैं I से, और ये इमेजनरी नंबर, इसका नाम है आयोटा। तो अब इससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि अगर हम कहीं भी माइनस के अंदर कोई भी नंबर लेके आए हैं तो उसकी डायरेक्ट हमारे पास कोई कैलकुलेशन नहीं थी, बट अगर इसको हम इस वे में प्रोसीड करेंगे, 25 अलग कर लेंगे, √-1 अलग कर लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 आयोटा। तो 5 आयोटा इज अ इमेजनरी नंबर। तो हम किसी भी नंबर को आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर रूट नहीं भी आ रहा, सपोज करो -24 है, तो 24 अलग कर देंगे और -1 अलग करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा √24 आयोटा। तो हमने ये सीखा कि अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर माइनस कंटेन किए तो उसको हम आयोटा के साथ लिख सकते हैं, और आयोटा के साथ लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इमेजनरी नंबर। तो इसके बाद हम इमेज नंबर में और डिटेल में इसकी जो कैलकुलेशन है वो देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इमेजनरी नंबर। तो इसमें कैलकुलेशन इस तरह से होगी कि आपने सपोज करो z = 3 + 4 आयोटा लिया है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि 3 यहाँ पर रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। और अगर हम इसको 0 कर दें, मीन्स अगर z = a + iota b हो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इफ़ a 0, इसका मीनिंग रियल पार्ट नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजनरी।
purely imaginary number if real part is 0. Similarly, if b is 0, then z is purely real. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंप्लीट 0 है तो दूसरा पार्ट प्योरली रियल हो जाएगा। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो गया। अब इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर आयोटा की वैल्यू वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने देखा है कि जो √-1 है वो आयोटा है, तो उसकी सीरीज के अकॉर्डिंग, और ये बेसिक यूनिट है √-1 इक्वल्स टू आयोटा। अब इसको अगर हम और फर्दर सॉल्व करें, इसका स्क्वायरिंग कर लें दोनों साइड में, तो -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली अगर आयोटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, अगेन आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू आयोटा देन माइनस आयोटा। इसी तरह से अगर हम आयोटा 4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आयोटा 4 इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर होल पावर 2 -1 होल पावर 2, दैट मीन्स +1। तो इसी तरह से हम किसी भी आयोटा की पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने रिज़ल्ट ये देखा कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड आयोटा 4 इक्वल टू +1। तो इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें आयोटा की पावर 128 फाइंड आउट करना है, तो इसको या तो हम 2 में ब्रेक कर लें या 4 पावर में। तो अगर 2 में ब्रेक करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ऊपर 64 आ जाएगा, और 64 मीन्स -1 की पावर 64, तो +1 आंसर आएगा। तो इस तरह से हम किसी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर वैल्यू को इस तरह से है कि जिसमें उसका कंप्लीट 2 से डिवाइड नहीं होता, कुछ बच रहा, सपोज करो आयोटा की पावर 101, तो इसका मैनेज करेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 50 और साथ में एक आयोटा और। अब आयोटा स्क्वायर -1 50 इंटी आयोटा, ये -1 की पावर इवन नंबर, मैं एक बात यहाँ लिख देता हूँ, अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो आंसर आएगा +1, और -1 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर आएगा -1। तो इसका आंसर आएगा -1 टू दी पावर 50 इंटू आयोटा मीन्स +1 इंटू आयोटा, तो इसका आंसर आ गया आयोटा। तो इस तरह कितनी भी पावर उसको मैनेज कर लेंगे। फिर प्रॉब्लम आती है कि हम अगर आयोटा की पावर नेगेटिव है तो किस तरह सिंप्लीफाई करें। तो अगर आयोटा की पावर कोई भी नेगेटिव होगी तो उसको हम पहले प्लस में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर सेम एग्जांपल हम लेंगे आयोटा की पावर -101, तो पहले इसको हम पॉजिटिव पावर में लेके आएंगे, यानी 1/101। और हमें एक ये भी रूल याद रखना कि डिवाइड में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो इसको हम अगर ब्रेक करें तो अभी हमने किया ही आयोटा की पावर 2 की पावर 50 इंटू आयोटा, इस तरह से ब्रेक करेंगे। फिर -1 टू दी पावर 50 इंटू आयोटा, तो ये तो सिंपल आयोटा बन जाएगा 1/आयोटा। और डिवाइड में आयोटा नहीं छोड़ना है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे आयोटा को ऊपर नीचे और मल्टी कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आयोटा, इट बिकम्स आयोटा/आयोटा स्क्वायर एंड अगेन आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो मीन्स माइनस आयोटा। तो इस तरह नेगेटिव वालों का भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। हमने देखा कि आयोटा की पावर n कुछ भी रखेंगे, यानी इफ n is any index then the all possible value of 1 -1 iota minus iota,
कि अगर हम आयोटा की पावर में कुछ भी रख लें, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रख लें, इंटीजर वैल्यू मीन्स 1 2 3 -1 2 कुछ भी यानी इंटीजर, तो ये 4 ही आंसर आएंगे, 5वां आंसर पॉसिबल नहीं है। और अगर हम इनको ऐड करें पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, तो भी हमेशा 0 आएगा इनका सम। तो ये 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद हमें अब करना है इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो सबसे बड़ा सेट है, तो जैसे हम रियल नंबर में ऑपरेशन करेंगे सिमिलरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऑपरेशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हमें ऐड करना है, Z1 इज़ द सिंबल फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आयोटा b और Z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d। तो अगर इनको हम ऐड करेंगे तो रियल पार्ट ऐड होगा, मीन्स a प्लस सी होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से ऐड होगा। सिमिलरली अगर इनको माइनस करना है तो फिर वही प्रोसीजर, रियल पार्ट से माइनस होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से माइनस होगा। मल्टी करना है मीन मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। तो पहले हम a का मल्टी करेंगे c से, ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर रख देंगे -1 और ये फिर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने अभी तक सीख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसमें रियल इमेजनरी पार्ट कौन से हैं और उनको एडिशन किस तरह करेंगे, सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे। इसके बाद के टॉपिक में जो सेकंड वीडियो होगा, दूसरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा।